अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 300 साल पहले औरंगजेब और उसके पहले 1000 साल पहले सैयद सालार मसूद गाजी, ये दोनों अपनी कब्र से बाहर आ चुके हैं और अभी भी इन्होंने नागपुर में दंगे करा दिए, संभल में तनाव फैलाया हुआ है और इनकी वजह से पूरे देश का माहौल इस वक्त सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। इतिहास के ये दुर्दांत शासक और आक्रमणकारी थे जिनके लिए आज भी इस पूरे देश भर में माहौल का राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण हो गया। आखिर ये दोनों शख्सियत आज की राजनीति में इतने प्रासंगिक क्यों हैं? हम इस विषय पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं और आप भी देख रहे होंगे कि सैयद गाजी और औरंगजेब इस वक्त राजनीतिक मुद्दा बनकर पूरे देश भर में छाए हुए हैं। आज चर्चा इसी विषय की। अब बहनों भाइयों, सैयद सालार मसूद गाजी कौन था ये? आप सबको याद होगा कि 11वीं शताब्दी में भारत के सबसे प्रसिद्ध प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके उसे लूटने वाला, जिसे हिंदू आस्था पर उस वक्त सबसे बड़ी चोट बताया गया था, उसको लूटने वाला महमूद गजनवी, आक्रमणकारी, लुटेरा, दुर्दांत शासक। उसके सेनापति का नाम था सैयद मसूद गाजी सालार गाजी। ये सेनापति ऐसा था जिसने 11वीं शताब्दी में संभल के राजपूत राजा को हराया था और उनको हराने के बाद उसने संभल पर कब्जा किया था और आगे बढ़ते हुए जब वो बहराइच की तरफ गया तब उसका सामना हुआ था राजा सुहेल देव से। संयुक्त सेना थी उनकी और बड़ी, जो इतिहास में हमारे पास जानकारी मिलती है, बड़ी भीषण लड़ाई हुई थी। इतनी भीषण लड़ाई हुई थी कि उस लड़ाई में राजा सुहेल देव की सेना जीत गई थी और सैयद मसूद सालार गाजी हार गया था। उस युद्ध में इसकी मौत हो गई थी। आज भी उसकी मज़ार बहराइच में है, जिसको दरगाह का नाम दिया जाता है। गाजी की ये मज़ार गाजी मियाँ के नाम से मशहूर है और ये बहराइच में स्थित है। और इसकी याद में संभल में एक मेला लगता है, नेजा मेला, और अभी से नहीं, काफ़ी समय से लगता आ रहा है। उस वक्त उसको संत का दर्जा दिया गया था। अब जब इस बार से संभल में दंगा हुआ, कई लोग मारे गए, उसके बाद से हालात में परिवर्तन आया। इस बार नेजा मेले को, जो सैयद मसूद सालार गाजी की याद में लगता है मेला, उसको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, पुलिस ने भी नहीं दी, ये कहते हुए कि वह एक आक्रमणकारी था, एक लुटेरा था, एक डाकू था, एक बर्बर सेनापति था जिसने कत्लेआम किया, बेगुनाहों का खून बहाया। लिहाजा इस बार अनुमति नहीं दी गई। अनुमति न मिलने का मुद्दा एक राजनीतिक हो गया और पुलिस ने सख्ती दिखाई है और कहा कि अगर बिना अनुमति मेले का आयोजन किया गया तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में आपस में बड़ी भिड़ंत भी है। और उसके पहले चलें तो कल रात में 300 साल के बाद औरंगजेब अपनी कब्र से बाहर आया और उसकी वजह से पूरे नागपुर दंगे की चपेट में आ गया। आगजनी हुई, वाहनों का नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान हुआ, लोग जख्मी हुए, एकता विखंडित हुई, सांप्रदायिक तनाव हुआ, पुलिस वाले भी चोटिल हुए, आम आदमी भी चोटिल हुए, घायल हुए। बहनों भाइयों, कोई 300 साल के बाद और कोई 1000 साल के बाद भी आज भारत में राजनीतिक रूप से इतना प्रासंगिक क्यों है? क्या उसके बाद जुल्म नहीं हुए? अंग्रेजों ने इस देश में जो जुल्म का कहर ढाया, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और जो मुगलों ने किया उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, या उनके पहले खिलजी और लोधियों ने, वंशजों ने जो किया, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। भारत हमेशा से आक्रमण का शिकार रहा है और उसको बाहरी लोगों ने जम कर लूटा था। लेकिन इतिहास में सैकड़ों साल पहले की ये वाक़े आज हमारे वर्तमान को क्यों प्रभावित कर रहे हैं? क्या कोई इसका राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश है? क्या लोगों की भावनाओं को उकसाया जा रहा है? और क्या इसका कोई राजनीतिक फायदा सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष लेना चाहता है? वो बहुत सी पुरानी चीज़ों को, जख्मों को कुरेदा क्यों जा रहा है?
इसके बारे में हमें विचार करने की और चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या ये वाकई में इतिहास के सबक हैं जो हमें सीख के रूप में सामने आ रहे हैं, या फिर इनको जानबूझकर कुरेदा जा रहा है ताकि अपने अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये देश तनाव नहीं चाहता। यहाँ के नागरिक सांप्रदायिकता नहीं चाहते। यहाँ के नागरिक अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, महंगाई नहीं चाहते, रोजगार चाहते हैं, काम धंधा चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, वैज्ञानिकता चाहते हैं, व्यवहारिकता चाहते हैं। तो फिर यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश क्यों? ये दोनों पक्षों से सवाल किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज आए कुछ आप बयान सुन लें, फिर इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि एक लुटेरा था तथा एक आतताई था, जिसने सोमनाथ मंदिर सहित बहुत सारे मंदिरों का ध्वंस किया, साथ ही काफी हत्याएं की। इस तरह के लुटेरे और हत्यारे की स्मृति में इस तरह के आयोजन का किया जाना सर्वथा अनुचित है तथा देशद्रोही है। ये भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहाँ हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी, के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। देखिए, ये पूरी तरीके से समाज को तोड़ने के लिए, समाज को कैसे विघटन हो, कैसे तनाव हो, ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। ये कुंभ में कितने लोग मर गए उस पर चर्चा नहीं कराएंगे, उस पर श्रद्धांजलि नहीं दी है प्रधानमंत्री, और इस पर कोई बात नहीं करते। कितने लोग लापता है उस पर बात, क्योंकि सारी चीज़ों को दबाना है। तो कहीं मेला पे ले आएंगे, कहीं कब्र पे ले जाएंगे, तो ये इस पे काम कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक ऐसा आक्रांता जिसने इस देश में सोमनाथ मंदिर से लेकर हजारों मंदिरों को तोड़ा, सनातनियों का लहू बहाया, देश के स्वाभिमान को पद्दलित करने का काम किया, ऐसे आक्रांता के नाम पर यदि कोई मेला लगाना चाहे, कोई प्रदर्शनी लगाना चाहे, तो निश्चित रूप से इसकी इजाजत उत्तर प्रदेश में तो नहीं दी जा सकती। 2023 तक वहां पर नेजा मेला लगता था, जो सैयद सलार मसूद गाजी की याद में मेला लगता था। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि एक आक्रमणकारी लुटेरे के लिए इस तरह के मेले का आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी, और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा वो देशद्रोही। तो अब तक अनुमति क्यों दी जाती रही है, ये प्रश्न भी उत्पन्न होता है। और लोग इसकी याद में मेला क्यों आयोजित करना चाहते हैं? वो दूसरे काज के लिए भी कर सकते हैं। क्या ये जानबूझकर दोनों समुदाय के कुछ लोग एक दूसरे की भावनाओं को उकसाकर अपने अपने हित साधना चाहते हैं? इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा, डिबेट और पड़ताल की आवश्यकता है, इसलिए मैंने आज डिबेट आयोजित की है। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, हाजी नाजिम खान जाने माने स्कॉलर हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, चक्रपाणी महाराज हिंदू सभा के महासभा के अध्यक्ष, हेमंत तिवारी जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस सारगर